प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिनमें से 5 वावल और 21 कंसोनेंट होते हैं। आज हम उन 5 वावलों के बारे में बात करेंगे कि वो कब कौन सी आवाज़ देते हैं। वो 5 वावल हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो जैसे अगर 2 कंसोनेंट के बीच में ए हो तो ए की आवाज़ देता है। जैसे बी ए टी बैट, बी ए जी बैग। ई अगर 2 कंसोनेंट के बीच में ई हो तो ई की आवाज़ देता है। जैसे एस ई टी सेट, एल ई टी लेट। आई से छोटी की आवाज़ आती है, एस आई टी सिट, बी आई टी बिट। ओ से ओ की नहीं, आ और ओ के बीच में ऑ। एल ओ जी लॉग, सी ओ जी कॉट, एफ ओ जी फॉग। और 2 कंसोनेंट के बीच में यू है तो ये सिर्फ कोई आवाज़ नहीं देता। आर यू एन रन, एस यू एन सन, एफ यू एन फन। अब हम विचार करेंगे कि ए, ई, आई, ओ, यू जिन वर्डों में है उन वर्डों में लास्ट में ई हो। यदि किसी वर्ड के लास्ट में ई है, उससे पहले ए आता है तो ई की आवाज़ देगा, आई आता है तो आई की आवाज़ देगा, ओ आता है तो ओ की ही आवाज़ देगा, यू आता है तो यू की ही आवाज़ देगा। जैसे पी ए जी ई, पेज, ए ने ए की ही आवाज़ दी। और जो लास्ट में ए होता है ये हर एक में साइलेंट है, ये कोई आवाज़ नहीं देता। एल ए के ई लेक। आई है तो आई की आवाज़ देगा, आर आई डी ई राइड, एस आई डी ई साइड। ओ है तो ओ की ही आवाज़ देगा, बी ओ एन ई बॉन, टी ओ एन ई टोन, बी ओ एन ई बॉन, टी ओ एन ई टोन। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे एस ओ एम ई सोम, ये सम है, एन ओ एन ई नन, ये इसके अपवाद हैं, ये इस नियम को नहीं सकते। सी यू पी ई क्यूब, यू की ही आवाज़ देगा, क्यूब। म्यूट। अगला है जिस वर्ड के ए ई आई ओ यू, इनमें ए के बाद आर, ई के बाद आर, आई के बाद आर, ओ के बाद आर, यू के बाद आर, जिनमें यदि ए के बाद आर है तो ए आ की आवाज़ देता है। ए के बाद आर के, एस के, एस टी, ठीक है। ए के बाद आर के, एस के, एस टी हो तो ए आ की आवाज़ देता है। बी ए आर के बार, पी ए आर के पार्क, पी एस टी फास्ट, एल ए एस टी लास्ट, टी ए एस के टास्क। और जो ई आई में ये जो इनके बाद आर है तो ये ई आई साइलेंट होते हैं। ई आई यू में क्या है, ये साइलेंट। जी ई आर एम जरम, टी ई आर एम ट्रम, ये साइलेंट है। तो ये बनता है अपना जरम। या ये कहिए ए की आवाज़ देता है, जरम, टी आर एम ट्रम। इसी प्रकार इसमें जैसे आई के बाद आर है तो आई ए की आवाज़ देगा, या ये कहिए साइलेंट है, कोई आवाज़ नहीं देगा। बर्ड,
ठीक है। डर्टी, ड के बाद ए की आवाज आती है, डर्टी, डर्टी, ये होगा अपना डर्टी। शर्ट, तो अगर इसके बाद आर आता है आई या ई के बाद तो ए की आवाज़ देता है। इसी प्रकार यू के बाद आर आता है तो ए की आवाज़ देता है। बी यू आर डी बर्ड, बी यू आर डी बर्ड, एच यू आर टी हर्ट, एच यू आर टी हर्ट, या ये कहिए ये अपने कोई आवाज़ें नहीं देता। ये हमने आर के बारे में बात की। और आर वाले हैं जिसके लास्ट में डबल ए आर हो या ई ए आर हो तो वो ईयर की आवाज़ देता है। डबल ए आर ई ए आर क्या होता है? ईयर। जैसे एस डबल ए आर सीयर, सी एच डबल ए आर चीयर। इसी प्रकार ई आर हो ये भी ईयर होता है। डी ए आर डियर, एच ई आर हेयर। तो ये अगला है अपना, जिस वर्ड में ए डबल एल हो, ए डबल एल हो तो ये ऑल होता है, ऑल। ए ओ की आवाज़ देता है। ए किसकी आवाज़ देता है? ओ। ए डबल एल ऑल, एस एम ए डबल एल स्मॉल। तो इसके बाद जिस वर्ड में एस के बाद डबल ई हो तो डबल ई की आवाज़ देता है। डबल ई बड़े ई की आवाज़ देता है। एस डबल ई सी, बी डबल ई बी। इसी प्रकार डबल ई हो या ई ए हो या ई आई हो ये सब ई की आवाज़ देते हैं। बी ए की बीट, एस ई ए की सीट। ई आई हो तब ये ई की आवाज़ देता है। आर ई सी आर ई आई, आर ई सी रिसीव, सी ई आई वी ई, रिसीव या डिसीव। तो ए आई से हमारी किसकी आवाज़ आती है? ई की, रिसीव, डिसीव। और अगर वर्ड के इस आई में जिस वर्ड के अंत में आई हो तो वो आई की ही आवाज़ देता है। आई ई पर ख़त्म हो तो आई की आवाज़ देता है। ई साइलेंट होता है। डी आई ई डाई, टी आई ई डाई, एल आई ई लाई। और आई ई के बाद कुछ कोई कंसोनेंट है तो आई ई की आवाज़ देता है। जैसे एफ आई एल डी फील्ड, क्या बन गया अपना? फील्ड। अगर लास्ट में आई हो तो आई की आवाज़ देगा। ई साइलेंट है, आई की आवाज़ देगा। इसी प्रकार अगर ओ आई हो, किसी वर्ड में ओ आई हो तो ओ आई वाइल, आई की आवाज़ देता है। वाइन, वाइन, वाइन। ओ ए हो तो ओ की आवाज़ देता है। वी ओ ए की वोट, एस ओ ए की शोट। अगर किसी वर्ड के अंत में यू डबल एल हो तो यू से छोटा ओ की मात्रा आती है, यानी कि यू की आवाज़ देता है। यू किसकी आवाज़ देता है? यू की, यानी कि ये मात्रा लगेगी। एफ यू डबल एल फुल, बी यू डबल एल फुल, ए यू डबल एल फुल। यू डबल एल हो तो यू की आवाज़ देता है। उसके बाद हमने देखा जिस वर्ड में ए वाई हो
या ये ठीक है, जिस वर्ड में ए वाई हो, ए वाई से ए की आवाज़ आती है। यदि ए के बाद वाई हो तो ए वाई किसकी आवाज़ देता है? ए की। डी ए वाई डे, पी ए वाई पे, एस ए वाई से, एस ए वाई से। इसको पूरा कर लेते हैं पहले ए वाले। अगर किसी वर्ड में ए आई हो, ए के बाद आई हो, ए आई भी ए की आवाज़ देता है। पी आई एन पेन, बी आई एन बेन। और जिस वर्ड के अंत में ए आर ई या ए आई आर हो, ए आर ई या ए आई आर हो, ए आर ई या ए आई आर एयर की आवाज़ देते हैं। एयर, ए आर ई या ए आई आर क्या होता है? एयर। तो सी ए आर बन गया केयर, डी आई आर बन जाएगा डेयर। इसी प्रकार सी एच ए आई आर भी एयर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा चेयर, ये हो जाएगा प्लेयर। ए यू हमारी ओ की आवाज़ देता है। सी यू एस टी कॉट, एन ए यू जी एस टी वाई नोटी, नोटी। और जिसके अंत में ए डब्ल्यू हो या ए के बाद डब्ल्यू हो तो डब्ल्यू साइलेंट होता है और ए ओ की आवाज़ देता है। सी डब्ल्यू पा, एस से डब्ल्यू हा। तो ये अगले ए वाले ये तो हमने देख लिए थे। जिस वर्ड के अंत में ई डब्ल्यू हो, यानी कि ए के बाद डब्ल्यू हो तो ई डब्ल्यू यू होता है। ई डब्ल्यू यू होता है। तो एन ई डब्ल्यू न्यू, डी ई डब्ल्यू ड्यू। और ए के बाद यू हो तो ए यू यू होता है। ए यू यू होता है। ए यू आर ओ पी ई यूरोप। और जिसके लास्ट में ये मैंने बता दिया था, जैसे ए वाले बताया था मैंने, ए आर ए या ए आई आर एयर होता है। तो ए वाला में जिसमें डबल ए आर या ए आर हो तो ये ईयर होता है। एस डबल ए आर सीयर, सी एच डबल ए आर चीयर, ये बन गया अपना सीयर। डी डबल सी एच डबल ए आर चीयर, डी ई ए आर डियर, एच ई ए आर डियर। यानी कि डबल ए आर या ए आर ईयर होता है। तो ये इसके लास्ट में जुड़ जाता है। तो आई वाले में रहेगी हमारे जिसके अंत में जी आई के बाद जी एस टी एन डी या एल डी हो। आई के बाद जी एस टी या एन डी या एल डी हो तो आई की आवाज़ देता है। आई की आवाज़ देता है। और एक आई की आवाज़ कब देता है? जिसके लास्ट में ई हो और पहले कंसोनेंट के आगे आई हो तो आई की आवाज़ देता है। और कब देता है? जिसके आई के बाद जी एस टी एन डी या एल डी हो तो आई की आवाज़ देता है। जैसे बाइट, एफ से पैर, और आई जी एस टी बाइट। और ये है जिसके टी आई ओ एन या डबल एस आई ओ एन, टी आई ओ एन या एस आई ओ एन सन होता है। टी आई ओ एन एस आई ओ एन सन होता है। तो ये बन गया अपना अटेंशन, टेंशन, मेंशन, पेंशन। एम ई एन टी आई ओ एन क्या बन गया? मेंशन। ये बन जाएगा अपना पेंशन। टी आई ओ एन एस आई ओ एन में सन बोलते हैं। और जिसके उसी प्रकार ये है जिसके अंत में ई है
वो एज इट इज रहेगा, और उससे पहले जो वर्ड है वो उसकी आवाज़ देगा, BLUE, यू की आवाज़ देगा, ब्लू, CLUE, क्लू, UE, ऊ होता है, यू क्या होता है, ऊ, URE, यू के बाद RE हो तो ये योर होता है, URE क्या होता है, योर, URE योर, तो PURE बन गया प्योर, SURE बन जाएगा श्योर, ठीक है। और TURE होता है चर, TURE को क्या बोलते हैं, चर, NATURE नेचर, FUTURE फ्यूचर, और UN है, शुरू में U है, UN है या UM है तो वो अन होता है, लेकिन N के बाद कंसोनेंट होना चाहिए, UN अन होता है, जैसे UNCLE अंकल, UNDER अंडर, UMBRELLA अम्ब्रेला, और N के बाद आई हो तो यू की आवाज़ देता है, UNION यूनियन। एक बात और, जिसके अंत में ON या OR हो तो O साइलेंट होता है, जैसे यूनियन, यूनियन, TAILOR क्या मिल गया, टेलर, OR रह है बस, वो अपनी आवाज़ नहीं देता। तो ये आज मैंने आपको बाउल के बारे में बताया कि ये कब कौन सी आवाज़ देते हैं। आशा है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो मेरी वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।